जय हिंद, जय भारत। मुद्दों की बात सच्चाई के साथ आप देख रहे हैं भगवा न्यूज। विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी ने कहा है कि भय और आतंक के कारण डरे हुए मुसलमानों के प्रतिक्रिया, कुछ मुसलमानों की प्रतिक्रिया को देखकर हमें उनका बहिष्कार या उनका त्याग नहीं करना चाहिए। इसके पूर्व हमारे भागवत जी ने कहा था, मुसलमानों के बिना इस देश की कल्पना नहीं की जा सकती। थोड़ा सोचना पड़ेगा, इतिहास का अवलोकन करें तो 2 अरब वर्ष पुरानी सनातन संस्कृति की हमारी परंपरा भगवान स्वयंभू मनु से जो प्रारंभ होती है, उसके उत्तराधिकारी हैं हम। अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत मोहम्मद का इतिहास केवल 1500 वर्ष का है और इस प्रकार के वक्तव्य से भ्रम पैदा होता है कि क्या मुसलमानों के पूर्व हमारा देश नहीं था, हमारी भारत माता नहीं थी। अब भय से या आतंक से भ्रमित हुए। किस बात का भय, किस प्रकार का आतंक? इस्लाम का प्रवेश यहां पर आतंक के रूप में ही हुआ। शांति की पताका फहराते हुए या कबूतर उड़ाते हुए इस्लामी आक्रांता आक्रमणकारी यहां नहीं आए, ये इतिहास साक्षी है। ऐसी स्थिति में उनके प्रति सहानुभूति, किसके प्रति सहानुभूति? जिसके हृदय में अनुभूति हो, प्रेम की अनुभूति, साथ साथ चलने की, बंधुत्व की, भाईचारे की अनुभूति। जहां कोई अनुभूति ही न हो, जहां कोई भावना ही न हो, केवल पेट और पेट के नीचे जिनकी सारी संवेदनाएं सिमट कर रह गई हैं, गाय का गोश्त खाकर के पेट भरा जाए और काफिर औरतों के साथ जबर जिना करके अपनी वासना की पूर्ति की जाए, और क्या इतिहास है। और जो बहुत कम नगण्य अपवाद स्वरूप देशभक्त व्यक्तित्व हुए हैं इस्लाम में, इस्लामी बिरादरी में, वो अत्यंत नगण्य है। हम उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनको वंदनीय मानते हैं, अभिनंदनीय मानते हैं। परंतु देखना पड़ेगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य सरसंघ चालक
संघ की भागीरथी के भगीरथ परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने अपने एक बौद्धिक में उसके समापन पर प्रतिक्रिया जाननी चाहिए थी तत्कालीन संघ के समर्पित कार्यकर्ताओं से, जब सबने एक स्वर में कहा कि हमने ये अभिप्राय ग्रहण किया है कि मुसलमान देशद्रोही होते हैं। हमारे डॉक्टर जी ने कहा था ना 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 ना, मुसलमान देशद्रोही नहीं होता, क्योंकि द्रोह किसे कहते हैं? जो अपना होकर अपने साथ विश्वासघात करे, वो द्रोही। इसलिए बंधुद्रोही, गुरुद्रोही, कुलद्रोही, जो अपना है और अपने साथ विश्वासघात कर रहा है, वो द्रोही है। मुसलमान को द्रोही मानना, देशद्रोही मानना, इसका अर्थ यह है कि ये स्वीकार कर लिया जाए कि वो हमारा है और हमारा होकर हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है। ना, मुसलमान देशद्रोही नहीं होता, मुसलमान देश का शत्रु होता है। शांति की पताका फहराते हुए नहीं आया इस्लाम, यहां खून की नदियां बहाते हुए आया है। जहां जहां खंडहर हैं मंदिरों के, वो इस्लाम के दस्तखत हैं, और जहां जहां सृजन है, कला है, संस्कृति है, वो सब के सब हिंदुत्व के हस्ताक्षर हैं। इसलिए हमारे भावुक भोले भाले सरसंघ चालक जी की सहानुभूति बिल्कुल गलत है, अप्रासंगिक है, असामयिक है। पयपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, सांपों को कितना भी दूध पिलाया जाए, वे जहर के अलावा और कुछ नहीं उगल सकते। दूसरी सूक्ति है, ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। सांप के साथ सह अस्तित्व की, ससर्पे च गृहे वासो, कभी न कभी डसेगा, मृत्युरेव न संशय। इसलिए पूरी शक्ति हमारे भोले भाले भागवत जी महाराज को इस कार्य में लगानी चाहिए। काफिर औरतों को अपने इस्तेमाल की चीज समझने वालों के साथ कोई सहानुभूति नहीं, किसी प्रकार की कोई रहमत नहीं, कोई रहम नहीं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रेरित करना चाहिए, हमारे भागवत जी महाराज को, कि वे निर्भय होकर भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे सादरम त्वाम नमामो वयम त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इधर उधर भटकने की कोई गुंजाइश नहीं है। मजहबे इस्लाम मोहब्बत नहीं सिखाता, गैर मुसलमानों को काफिर समझता है। इसलिए और जो देशभक्त विभूतियां
हुई हैं, उनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं। चाहे वो अशफाकुल्ला खां साहब हों, मैं तो उनका मंदिर बनाना चाहता हूं। और चाहे वो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हों, चाहे ताज बीबी हों, चाहे ताज खां हों, कारे खां हों, जिन्होंने करौली के सर्वपूजनीय भगवान मदन मोहन के लिए कहा था, हिंदुन को नाथ तो हमारो कछु दावो नहीं, जगन्नाथ हो तो हमारी सुधि लीजिए। मैं चाहता हूं इस प्रकार की विभूतियों का सम्मान हो। जयपुर में हुसैन बंधु हैं, शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ हैं, पद्मश्री के हकदार हैं, पद्म भूषण या उससे भी बड़ा भारत रत्न के हकदार हैं हमारे बिस्मिल्लाह खां साहब। तो जो हैं उनके प्रति हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, हमारी धड़कनों में बसते हैं वे। तारिक फतेह का सम्मान कीजिए, बिस्मिल्लाह खां साहब का सम्मान कीजिए, हुसैन बंधुओं का सम्मान कीजिए। अब्दुल गफ्फार और अब्दुल जब्बार दो शायर हैं, उनका सम्मान कीजिए। और इसके अतिरिक्त विषैले विषधरों, नागों और सांपों के प्रति सहानुभूति निरर्थक है, सर्वथा निरर्थक है, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है।